हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय तन्मय सर में। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट द फार्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी दिए गए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या कोई भी 100th या 10th टर्म कुछ भी फाइंड आउट करना हो, उसका जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया है उसको देखेंगे। एंड ऑल्सो विल सी सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज 5.2 of your NCERT textbook which is based on this formula. So let us see that how we can find out the formula to find the nth term of an AP. Okay, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट टर्म होता है A1, ओके, द फर्स्ट टर्म इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय A। एंड टू फाइंड द सेकेंड टर्म, अगर हमें अगला टर्म फाइंड आउट करना होता है AP में, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस वाले टर्म में उस फिक्स नंबर को ऐड करते हैं। और वो फिक्स नंबर हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, दैट इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस। वो कॉमन डिफरेंस को हम सिम्बोलिकली स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है A और हमें अगला टर्म निकालना है, तो इस प्रीवियस टर्म में हमें d को ऐड कर देना होता है। फिर अगला टर्म चाहिए तो हम इस प्रीवियस टर्म में, इट मीन्स a प्लस डी में फिर से ऐड कर देंगे d को, तो हमें नेक्स्ट वाला टर्म इट मीन्स a प्लस 2d मिल जाएगा। ओके, एंड सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट वन आफ्टर दिस, सो व्हाट विल डू, विल ऐड वन मोर d इन दिस एंड विल गेट द नेक्स्ट टर्म एज a प्लस 3d। सो व्हाट काइंड ऑफ द सीक्वेंस यू आर गेटिंग, कैसा सीक्वेंस मिल रहा है आपको, ये a3 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस थर्ड टर्म, इट मीन्स a प्लस 2d मिला है यहाँ पे आपको। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टर्म आया ना a प्लस 2d, और फोर्थ टर्म क्या आ गया 3d। सो a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। अगर हम इस सिस्टम को फॉलो करते जाएं और हमारे पास अगर पूछा भी nth टर्म अगर आपको इसी पैटर्न पे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सो इट इज़ वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट व्हाट इज अ फिक्स्ड पैटर्न इट इज कंसिस्टिंग। वही फिक्स पैटर्न की बात करें तो अगर एक मैथमेटिकली रीजनिंग अगर हम देखें तो क्या वर्क कर रहा है यहाँ पे, सेकेंड टर्म की जब बात आई, इट मीन्स A2, सिम्बोलिकली हम A2 इसको बोल रहे हैं, तो A2 जब यहाँ पे आया तो D का जो कोफिशिएंट है वह 1 आया। ओके, A3 है, इट मीन्स थर्ड टर्म जब पूछा जा रहा है तो D का कोफिशिएंट 2 है। इट मीन्स द टर्म विच इज आस्किंग एंड द कोफिशिएंट which is given in the numeric value of the d, it is 1 less than the term which is asking। जो टर्म पूछ रहा है उससे ये एक कम है। अच्छा, फोर्थ टर्म की बात करें तो फोर्थ टर्म में ये d का जो न्यूमेरिक कोफिशिएंट है वो एक कम है। इसी पैटर्न को अगर हम लोग आगे फॉलो करें तो nth टर्म अगर हमें निकालना होगा तो nth टर्म की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज a विल रिमेन सेम, क्योंकि सब में a चेंज नहीं हो रहा है, बट वैल्यू ऑफ n विल कन्वर्टेड इनटू n माइनस 1, क्योंकि एक इससे हमेशा कम कह रहा है। कौन कम रह रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ d इज ऑलवेज 1 लेस देन द टर्म विच इज आस्किंग। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड फॉर्मूला टू फाइंड आउट द nth टर्म ऑफ एन AP। किसी भी AP का nth टर्म आपको फाइंड आउट करना है तो आप इस फॉर्मूले से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जहाँ पे n जो है एक नेचुरल नंबर है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, n एक नेचुरल नंबर होता है बिकॉज इट इज काउंटिंग। ओके, काउंटिंग है ना, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर, जीरो भी नहीं हो सकता। ओके, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1, सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड अप टू n टर्म के लिए जो फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे इट विल बी लाइक दिस। सो आई होप दैट फॉर्मूला फॉर nth टर्म विच इज आल्सो समटाइम यू विल सी दी सिंबल एज tn से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d। So there are two different system of writing the formula to find the nth term। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये एक्चुअली सेटिस्फैक्ट्री कर रहा है सारे सिस्टम को। कोई भी टर्म, सपोज फोर्थ टर्म हम लोगों को निकालना है A4, तो A4 हम लोगों को निकालना है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो आ जाएगा a प्लस n की जगह पे क्या है 4 है, इट विल बी 4 माइनस 1 इंटू डी। सो a प्लस 3d you will get the value of the fourth term which is exactly correct whatever we have got in the system of arithmetic progression by the normal way। So this is the formula। Again I am going to repeat, this is an is equal to a plus in bracket n minus 1 into d। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने पैटर्न समझ लिया ऑटोमेटिकली यू कैन राइट ऑन बाय योर ओन। So let us see some question from exercise 5.2 and also we will see that how this formula is going to be useful for us। So let us see the
questions. So here we have question number 1 of exercise 5.2, in which we have to fill in the blanks. It means some details are already given and some details are missing. So at the missing place we have to find out the correct value by using the formula. So let us see some questions. Suppose we are taking the first part. What are the details are given? दिया क्या है? This is the column for A, this is the column for D, this is the column for N and this is the column for AN. Meaning is to be very clear. पता होना चाहिए आपको ये A फर्स्ट टर्म का कॉलम है, D कॉमन डिफरेंस का है, N नंबर ऑफ टर्म्स का है और nth टर्म का फॉर्मूला. तो फर्स्ट की बात करें. सपोज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द फर्स्ट in which AN is missing. So let us see what is given. As we know that A is equal to 7, D is equal to 3, value of N is given as 8 and the value of AN is missing, that we have to find. So related to this we have a formula. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, that is AN is equal to A plus N minus 1 into D. AN means that we have to find. अब n की जगह पे क्या है 8 है, तो हम यहाँ n की जगह पे 8 पुटअप कर सकते हैं. सिंबल है यहाँ पे. वैल्यू ऑफ A इट इज गिवन एज 7 प्लस वैल्यू ऑफ n. अगेन वी हैव द वैल्यू ऑफ n एट इज द प्लेस ऑफ n. वी कैन पुट 8 minus 1 into D. Value of D is very simple, that is given as 3. So it will be 7 plus 8 minus 1, that is again 7 into 3, okay, which is equal to 7 plus 7 into 3, that is what, 21. And on adding 7 plus 21 you will get the answer as 28. So this is A8 you can say, or AN both you can say, because at the place of n we can put A8 as well. So value of AN that is missing here, we can put the answer as, from this it is 28. So this will be the answer of the part number 1. देखो मीनिंग बहुत सिंपल है. हमें फॉर्मूला एक ही लगाना है, दैट इज AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 2 इंटू D वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करना है. बट इन ऑल दिस गिवन वेरिएबल्स, देखो अगर हम काउंट करें तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने आ रहे हैं हमारे पास. एक तो AN पूरा एक है, फिर ये A है, फिर N है और D है. सो 1 2 3 and 4, टोटल 4 variables are taking place. So amongst all these 4 variables we can say that any 3 will be given and then it is possible to find the remaining one if one equation is given. Okay, so in all the question you will observe that any 3 is given and is asking for the 4th one. So it is very simple mathematical calculation that you can do by your own. Let us see one more. एक और देखते हैं. Here it is value of A, some things are changed here. We will apply the same formula and to get the missing value, let us see how we can get it. So in the part number 2nd, if you are talking about the part number 2nd, what are the details we have? सेकेंड में A की वैल्यू है -18, so at the place of A we will put -18 and value of D is missing, we don't know value of D. Value of N is 10, yes, okay, and value of AN it is also given as 0. So put all the values at the respective places. AN की प्लेस पे हमें रखना है 0, okay, is equal to, at the place of A we have to put -18 plus N minus 1, the value of N is 10, so it will be 10 minus 1 into D. Value of D it is missing from here. So 0 is equal to -18 and plus 9D. Hope this should be understood. 10 minus 1 it is 9 and 9 multiplied by D that is 9D. अब यहाँ से D की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. -18 को जो आप इधर सेंड करोगे it will be +18 and it is equal to 9D and value of D will be 18 by 9, that is equal to D, and the value of D will be, D is equal to 9 to 18, the value of D will be 2. So again we have the value of the missing variable, that is D, and the value of D here will be 2. So it will be our answer in the part number 2nd. So I think that you can solve the third and the remaining part by your own. When you have totally understood the meaning of this, एक दो places यहाँ पे confusion आता है, मैं आपको बता देता हूँ. At the place of AN, at the place of N. देखो N और AN दो अलग अलग चीज़ें हैं. AN एक कंप्लीट वैल्यू है
मतलब ये कोई nth टर्म है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और n नंबर ऑफ टर्म्स है जहाँ पे n पर्टिकुलरली आपको दिया हो या नहीं दिया है तो आप फाइंड आउट करेंगे. Okay, so let us see some more questions from this same exercise 5.2. Okay, so I hope it totally understood. So let us move on the next question. Here we have exercise 5.2 question number 2, and the question is choose the correct choice in the following and justify. पहले क्वेश्चन आप देखेंगे समझेंगे और आपको दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एंड यू हैव टू जस्टिफाई. इट मीन्स वी हैव टू यूज द फॉर्मूला टू जस्टिफाई और आंसर इट इज राइट और रॉन्ग. सो let us find out the answer by using the formula, because we not just have to select the correct option, we have to also show that how we have got the answer. So what is the question? 30th term of the AP. So AP it is already given, that is 10, 7, 4 and so on. It is an infinite AP, and the value of A can be easily find out as 10. Value of A is 10. Value of common difference, as I told you, that is next minus previous term. ओके, मैथमेटिकली आप लिखते हैं तो लिखते हैं an+1 में से an माइनस कर दो, या फिर अब ये भी बोलते हैं कि अगर an आपने लिया है तो उसमें से एक बैक वाला जो टर्म है an-1 आप माइनस कर देते हो. दिस इज द मैथमेटिकल सिंबल्स टू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द कॉमन डिफरेंस. और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बिकॉज AP दिया है तो आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, कहीं से भी D निकाल सकते हैं आप. सो 7 - 10 एंड 4 - 7 दैट इज 10 - 7, it is equal to -3, and this is the value of D. तो D की वैल्यू आ गई -3, वैल्यू ऑफ A is 10 and वैल्यू ऑफ A 30 is asking. A 30 means A plus 30 - 1 into D. अब ऐसा क्यों लिखा हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग जानते हैं वैल्यू ऑफ AN is A plus n - 1 into D होता है. तो n के प्लेस पे 30 पुटअप करना था और A और D की वैल्यू रिस्पेक्टिव पुट कर दीजिए, then you will get the value of A 30. So value of A 30 will be A plus n minus 1. So a value of A is what? 10. So it will be 10 plus 29 into, because 30 minus 1 हो जाएगा 29, into D. D की वैल्यू है -3. So it will be multiplied by -3 and it is equal to 10, and 29 multiplied by -3 it is -87, and 10 minus 87 that is 77, but it will be minus. So the answer of A30 will be -77. So which one is the correct option? So this is C is our answer for A30. Okay, so similarly one more part is there, and I think now you can solve it very easily because we have understood the meaning of this question. Okay, so one more part is left behind with us. Let us see one more part. So here we have one more part of the question number 2 with the same type, that is 11th term of the AP. हम लोग को 11th term find out करना है इस AP का. AP already given, and some options are here in which one option is correct that we have to select after solving the question. So 11th term पूछ रहा है, तो 11th term of AP can be directly written as A plus 10D. क्यों लिख सकते हैं हम आपको बता दें. आपको पता है A11 can be written as A plus n-1. n के प्लेस पे 11 है, n-1 into D, क्योंकि ये उस फॉर्मूले से लिया गया है. फॉर्मूला में भी मैंने मेंशन कर दिया है. द फॉर्मूला इज an is equal to A plus n-1 into D. So put the respective value at the place of A and D. So A11 can be written as value of A. इस AP से A की वैल्यू आपको क्लियर हो रही होगी. Value of A is very simple, that is -3, and the value of D, that is next term minus previous term. It is going to be very important for you कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म कैसे निकालेंगे भाई. आपको बताया मैंने, जब भी माइनस लगाया ब्रैकेट जरूर लगाइए. सो वैल्यू ऑफ डी कैन बी रिटन एज -1/2. इट मीन्स नेक्स्ट टर्म ये हो गया माइनस प्रीवियस टर्म. प्रीवियस टर्म है -3. सो नाउ कैन यू कैलकुलेट, दैट इज -1/2 एंड +3/1. सिंपल कैलकुलेशन से, बिकॉज दिस माइनस विल गो इन साइड एंड विल चेंज द साइन. और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन होता है तो अंदर के सारे सिस्टम का जो साइन होता है वो इंटरचेंज हो जाता है. इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एलसीएम हो जाएगा 2 एंड इट विल बी -1 एंड +6. सही है. एंड इट विल बी 5/2. आप चाहें तो 5/2 पे लीव कर सकते हैं या फिर आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. सो वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट? वैल्यू ऑफ ए वी हैव एज -3. यहाँ पे आप लिख देना है -3 एंड +10
10 मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू ऑफ d क्या है, d की वैल्यू आ गई 5/2, सो 2 कैंसिल, 5 ज़ा, अब क्या हो जाएगा A11 इज इक्वल टू -3 एंड +5 मल्टीप्लाइड बाई 5, so A11, the value of A11 will be -3 and +25, +25 or -3 will be 22, +22. So which option is matching with this answer? I think the B. So B will be the correct option for the given condition of the AP. So it's all about the question number 1 and 2 of exercise 5.2, and from here you can find out the question which is based on this. And thanks for watching my video, and if you are new on my channel, so subscribe and share. So be with me for the next upcoming interesting videos regarding AP and something more. Thank you. Bye bye.